आज जाएंगे और ईवीएम में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने लाएंगे। उस मीटिंग में जितने यहां लीडर हैं, इनके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी भी थे, एनसीपी के प्रेसिडेंट शरद पवार जी भी थे और बाकी जो तमाम लीडर यहां मौजूद थे तेईस पार्टी के, ये सब अरे माइक गिर जाएगा यार, पीछे हट जाओ। उसमें सभी राजनीतिक दलों ने बताया। पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जब वोटिंग होती है, ईवीएम मशीन पे जब बटन दबाते हैं, चाहे बटन दबाएं, हाथी का बटन दबाएं या साइकिल का बटन दबाएं या कोई किसी दूसरे सिंबल का बटन दबाएं, तो वोट जो है वो बीजेपी को जाता है, वो फूल पे लगता है। और कई पोलिंग स्टेशंस पे झगड़े हुए, लड़ाई हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन या वहां जो भी अधिकारी होता है कमीशन की तरह, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया पॉलिटिकल पार्टीज को कि ऐसा क्यों होता। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज चाहते थे कि बैलेट का इस्तेमाल दोबारा से शुरू हो जाए, लेकिन 3-4 पहले जो मीटिंग हुई सब लीडरों की, उसमें यह तय हुआ कि कम समय होने की वजह से अभी हम सिफारिश नहीं कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को बैलेट सिस्टम हो। अभी जो ईवीएम सिस्टम है, इसी में कितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है वो रिकमेंडेशन करें। तो रिकमेंडेशन जो उस ऑल पार्टी मीटिंग में हुई थी, वही रिकमेंडेशन लेकर आज जो हम दोनों सदनों में लीडर से अपनी अपनी पार्टी के, 23 पार्टी के, लोकसभा राज्यसभा, वो पार्टी लीडर्स थे, उनके अलावा 2 अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट्स भी थे, चंद्रबाबू नायडू जी और उमर अब्दुल्ला साहब, ये भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तो हमने मांग की है कि चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभाओं का इलेक्शन हो, तो इसमें 50% जो वोट है ऑफ 100% वो ईवीएम से में गिनना चाहिए और 50% वोट गिनना चाहिए जो पेपर ट्रायल है, उस पेपर ट्रायल को गिनना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे रखना चाहिए सुरक्षित इलेक्शन कमीशन को। तो आधे जब भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगी सामने, उसमें 50% जो पोल है उनका काउंट किया जाए ईवीएम मशीन से और 50% वोट को या पोलिंग बूथ को काउंट किया जाए उनके पेपर से, ताकि बाद में टैली करेंगे कि 50% जो मशीन में काउंट किए गए उसमें कैंडिडेट आगे है या पीछे है, और जो पेपर काउंट किया गया 50% उसमें कैंडिडेट आगे पीछे है, ताकि टैली वहीं की वहीं हो जाएगी और इससे पता चलेगा कि मशीन ठीक है या खराब है। यही आज सब पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और इलेक्शन कमीशन ने हमें ये विश्वास दिया कि उन्होंने कोई कमेटी बिठाई है, इसको देखने के लिए उसकी रिपोर्ट आएगी और इलेक्शन से पहले और उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को डिसाइड होना चाहिए, खाली टेक्निकल कमेटी की रिकमेंडेशन पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल कमेटी तो कमरे में बैठकर टेक्निकल चीज जानती है, लेकिन फील्ड में कौन सी मशीन चलती है या नहीं चलती है, किसका वोट दूसरी पार्टी को जाता है या नहीं जाता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ही मालूम है। ये किसी भी टेक्निकल कमेटी को मालूम नहीं हो सकता। ये फील्ड का काम है, कमरे का काम नहीं है। मुझे हम सबको पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमें
इलेक्शन कमीशन पर, डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है। लेकिन अगर हमारा वोट जिसको हम चाहते हैं उसी को चला गया तो तब तो ठीक है, लेकिन हम एक मंशा से जाएं किसी एक पार्टी को या एक व्यक्ति को ये वोट डालने के लिए और मशीन उसको दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पार्टी को दे, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन आप सहमत है? हम लोगों ने जो माननीय आजाद जी ने सब बातें कही दी हैं, लेकिन इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उनके सामने हम लोगों ने जजमेंट रखा, और जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं गए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, जा करके याचिका दायर की थी कि ईवीएम से फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद एक मेथड निकाला गया उस पिटीशन के एंड में, और उसमें ये हुआ कि वीवीपैट भी होगा। फिर 2017 के जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह पर हुए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी हम लोग स्वयं गए थे सुप्रीम कोर्ट में। हम लोगों ने चैलेंज किया कि ये ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट दिया, और एफिडेविट दे करके भरोसा दिलाया सुप्रीम कोर्ट को कि हम लोग वीवीपैट की जो पेपर स्लिप है उसको काउंट करेंगे। कितना परसेंटेज करेंगे, एक रीजनेबल परसेंटेज हम आपको बताएंगे। हम लोगों की आज जो रिक्वेस्ट थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए कहा, उसी एफिडेविट की बेसिस में कहा कि ये कह रहे हैं इन बातों को, तो इसके लिए हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो आज सिर्फ उसी को याद दिलाते हुए उनसे उम्मीद की गई, क्योंकि ये मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का, उनका स्वयं का हलफनामा है, तो ये मैंडेमस है उनके लिए कि उनको ये डिसाइड करना ही है।